हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं लक्ष्मी और लक्ष्मी फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूं आलू मटर की बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही झटपट बनके तैयार होने वाली पुलाव की रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे मटर पुलाव। तो इसे हम आज कुकर में ही बनाएंगे और कुकर में बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार भी हो जाती है और झटपट बनती भी है। तो चलते हैं बनाने के तरफ मटर पुलाव। तो यहाँ पर हम एक कुकर ले लिए हैं और इसे हम अच्छी तरह से गर्म कर लिए हैं। अब कुकर में हम डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच वेजिटेबल ऑयल। आप इसकी जगह पे आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ तेल भी अच्छी तरह से गर्म हो गई है। अब इस पे हम डालेंगे खड़े मसाले। तो यहाँ पर हम एक डाल देंगे बड़ी इलायची तोड़ के, 2 लौंग डाल देंगे, एक हरी इलायची को भी तोड़ के हम डाल देंगे, 6 से 7 साबुत काली मिर्च डाल देंगे, 1 छोटी चम्मच साबुत जीरा डाल देंगे। तो इन सारी चीजों को हम हल्के से पकने देंगे। तो यहाँ पर हम एक चम्मच की सहायता से हल्के से मिला लेते हैं और यहाँ पर सारे खड़े मसाले पक गए हैं। अब इस पे हम एक बड़े साइज के प्याज को हम स्लाइस में काट के ले लिए हैं। अब इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से भून लेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्याज हल्के हल्के सॉफ्ट हो गई हैं। तो इसे हम और थोड़ी देर भून लेंगे। और यहाँ 2 हम तेज पत्ता भी डाल देते हैं, इससे भी बहुत ही अच्छी स्वाद आती है। तो यहाँ प्याज की कलर हल्के गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इस पे हम डाल देंगे 1 बड़े चम्मच अदरक लहसुन कुटा हुआ। आप चाहे तो पेस्ट भी ले सकते हैं। तो इसे हम 1 मिनट तक अच्छी तरह से भुनेंगे। और यहाँ 1 मिनट पूरी हो गई है। लहसुन अदरक भी अच्छी तरह से पक गए हैं। अब इस पे हम डालेंगे बारीक कटे हुए टमाटर। तो यहाँ पर ही हम 2 टमाटर ले लिए हैं बड़े साइज के, उसे हम बारीक काट लिए हैं। साथ में इस पे हम डालेंगे नमक 1.5 बड़े चम्मच, हल्दी पाउडर यहाँ पर हम डाल देंगे 1 बड़े चम्मच, कसूरी मेथी हम इस पे डाल देंगे 1 छोटी चम्मच। कसूरी मेथी डालने से पुलाव की स्वाद और भी ज्यादा ही बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हम अच्छी तरह से मिला लिए हैं। अब इस पे हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, यहाँ पर 1 बड़े चम्मच डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छी कलर आती है पुलाव में। तो यहाँ पर हम सारे इंग्रेडिएंट्स को डाल के और 1 मिनट के लिए भूनेंगे। तो यहाँ पर 1 मिनट पूरी हो गई है। अब इसे हम ढक के और 2 मिनट के लिए पकने देंगे मीडियम फ्लेम में। और यहाँ 2 मिनट पूरी हो गई है और मसाले बहुत ही अच्छी तरह से भून के पक के तैयार हो गई है। तो यहाँ पर हम चम्मच से एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ टमाटर को हम हल्के से मैश कर लेंगे। और यहाँ टमाटर बहुत ही अच्छी तरह से पक के तैयार हो गई है। अब इस पे हम डालेंगे 2 बड़े आलू को हम बड़े टुकड़ों में ही काट के ले लिए हैं। तो यहाँ पर हम आलू को डाल दिए हैं। अब इस पे हम डालेंगे 1 कप हरे मटर। तो यहाँ पर हम हरे मटर भी डाल दिए हैं। अब इसे हम चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इस पे हम डालेंगे 2 हरी मिर्च। तो यहाँ पर ही हम हरी मिर्च ले लिए हैं 2, इसे हम काट के डाल देंगे। क्योंकि तीखी बनाने के लिए हम सूखे मिर्च का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम हरी मिर्च डाल रहे हैं। इससे बहुत ही अच्छी स्वाद आती है। तो यहाँ पर हम फिर से चलाते हुए अच्छी तरह से हम मिला लिए हैं। अब इसे हम ढक के 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे लो फ्लेम में। और यहाँ पूरे 4 मिनट हो गए हैं और आलू मटर और मसाले बहुत ही अच्छी तरह से भुन के और पक के तैयार हो गए हैं। अब इस पे हम डालेंगे बासमती चावल। तो यहाँ पर हम 1 कप के करीब हम बासमती चावल लेके और इसे हम आधे घंटे के लिए भिगो के छोड़ दिए थे। तो यहाँ पर ही हम बासमती चावल को डाल दिए हैं। अब चम्मच से चलाते हुए हम चावल को अच्छी तरह से हम मिला लेंगे हम। तो यहाँ पर ही हम मसाला और चावल को अच्छी तरह से हम मिला लिए हैं। अब इस पे हम डालेंगे पाव भाजी मसाला। तो यहाँ पर हम 2 बड़े चम्मच MDH का पाव भाजी मसाला डाल देंगे और इसे हम फिर से चलाते हुए अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। आप सब पाव भाजी मसाला की जगह पे आप बिरयानी मसाला भी डाल सकते हैं या फिर गरम मसाला भी डाल सकते हैं, क्योंकि पाव भाजी मसाला से बहुत ही अच्छी मटर पुलाव में स्वाद आती है। अब इस पे हम पानी डालेंगे। तो जिस कप से हम चावल लिए हैं उसी कप से हम 1.5 कप पानी डालेंगे। और यहाँ पर हम पानी डाल दिए हैं। अब इसे हम फिर से चलाते हुए अच्छी तरह से मिला लेंगे। और यहाँ पर हम चावल और पानी को अच्छी तरह से हम मिला लिए हैं चम्मच की सहायता से। अब लास्ट में इस पे हम डालेंगे 1 नींबू का रस।
और फिर से हम चम्मच से चलाते हुए फिर हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो यहाँ पर हम अच्छी तरह से मिला लिए हैं। अब कुकर के ढक्कन को हम बंद करके और 3 सीटी आने तक अच्छी तरह से पका लेंगे। तो यहाँ पर हम कुकर में 3 सीटी लगा दिए हैं और ये लास्ट सीटी हो गई है। अब हम कुकर को थोड़े ठंडे होने के लिए छोड़ देंगे और यहाँ कुकर बहुत ही अच्छी तरह से ठंडी हो गई है। अब इसके हम ढक्कन को खोल लेते हैं और ये हमारी मटर पुलाव बहुत ही स्वादिष्ट और कलर भी इसकी बहुत ही अच्छी आई हुई है। ये हमारी मटर पुलाव बनके तैयार हो गई है। तो ऊपर से हम थोड़े से गार्निशिंग करेंगे हरी धनिया और इसे हम चेक कर लेते हैं। और ये चावल भी बहुत ही अच्छी तरह से पक के तैयार हुई है और एक भी चावल चिपकी नहीं है। तो हम थोड़े आलू भी चेक कर लेते हैं और ये आलू भी देखिए बहुत ही अच्छी तरह से पक गई है। तो अब हम चलते हैं मटर पुलाव को सर्व करने के तरफ और यहाँ पर हम एक प्लेट में सर्व कर लिए हैं मटर पुलाव और साथ में ही हम यहाँ पर ही रायता भी सर्व किए हैं। मटर पुलाव के साथ में रायता खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो यहाँ पर ही हम हल्के से मटर पुलाव में हरी धनिया गार्निशिंग कर ले रहे हैं और ये हमारी परफेक्ट तरीके से मटर पुलाव खाने के लिए तैयार हो गई है। तो यहाँ पर ही हम सर्व कर लेते हैं दूसरे प्लेट पे। तो साथ में ही हम प्याज के स्लाइस और टमाटर के 2 स्लाइस ले लिए हैं और ये हमारी मटर पुलाव की परफेक्ट रेसिपी बनके तैयार हो गई है। तो आप सभी को आलू मटर पुलाव की रेसिपी यदि अच्छी लगी हो तो आप सभी अपने घर पे जरूर ट्राई करें और हमारी इस वीडियो के नीचे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ में कमेंट करना भी ना भूले।